सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। वात्सायन बोले, फणीश्वर, जो भक्तों की पीड़ा दूर करने के लिए नाना प्रकार की कीर्ति किया करते हैं, उन श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। वेदों को धारण करने वाले आरण्यक मुनि धन्य थे, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके उनके सामने ही अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया था। शेष जी, अब यह बताइए कि महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व वहाँ से किस ओर गया? किसने उसे पकड़ा तथा वहाँ रमानाथ श्री रघुनाथ की कीर्ति का किस प्रकार विस्तार हुआ? शेष जी ने कहा, ब्रह्मर्षि, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, उत्तम है। आप श्री रघुनाथ जी के सुने हुए गुणों को भी नहीं सुने हुए समान मानकर उनके प्रति अपना लोभ प्रकट करते हैं और बारंबार उन्हें पूछते हैं, अच्छा, अब आगे की कथा सुनिए। बहुतेर सैनिकों से घिरा हुआ वह घोड़ा आरण्यक मुनि के आश्रम से बाहर निकला और नर्मदा के मनोहर तट पर भ्रमण करता हुआ देव निर्मित देवपुर नामक नगर में जा पहुँचा, जहाँ मनुष्यों के घरों की दीवारें स्फटिक मणि की बनी हुई थी तथा वे गृह अपनी ऊंचाई के कारण हाथियों से भरे हुए विंध्याचल पर्वत का उपहास करते थे। वहाँ की प्रजा के घर भी चांदी के बने हुए दिखाई देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकार के माणिक्यों द्वारा बने हुए थे, जिनमें भांति भांति की विचित्र मणियाँ जड़ी हुई थी। उस नगर में महाराज बीड़मणि राज्य करते थे, जो धर्मात्माओं में अग्रणी थे। उनका विशाल राज्य सब प्रकार के भोगों से संपन्न था। राजा के पुत्र का नाम था रुक्मांगद। वह महान शूरवीर और बलवान था। एक दिन वह सुंदर शरीर वाली रमणियों के साथ विहार करने के लिए वन में गया।
और वहाँ प्रसन्नचित्त होकर मधुर वाणी में मनोहर गान करता हुआ विचरने लगा। इसी समय परम बुद्धिमान राजाधिराज श्री रामचंद्र जी का वह शोभाशाली अश्व उस वन में आ पहुँचा। उसके ललाट में स्वर्ण पत्र बंधा हुआ था। शरीर का रंग गंगा जल के समान स्वच्छ था, परंतु केसर और कुमकुम से चर्चित होने के कारण कुछ पीला दिखाई देता था। वह अपनी तीव्र गति से वायु के वेग को भी तिरस्कृत कर रहा था। उसका स्वरूप अत्यंत कौतूहल से भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारी स्त्रियों ने कहा, प्रियतम, स्वर्णपत्र से शोभा पाने वाला यह महान अश्व किसका है? यह देखने में बड़ा सुंदर है। आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें। राजकुमार ने नेत्र लीलायुक्त चित्तवन के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते थे। उसने स्त्रियों की बातें सुनकर खेल सा करते हुए एक ही हाथ से घोड़े को पकड़ लिया। उसके भाल पत्र पर स्पष्ट अक्षर में लिखे हुए थे। राजकुमार उसे बाँचकर हंसा और उस महिला मंडल में इस प्रकार बोला, अहो, शौर्य और संपत्ति में मेरे पिता महाराज वीर मणि की समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। तथापि उनके जीते जी यह राजा रामचंद्र इतना अहंकार कैसे धारण करते हैं? पिनाकधारी भगवान शंकर, जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं, तथा देवता, दानव और यक्ष अपने मणिमय मुकुटों द्वारा जिनके चरणों की वंदना किया करते हैं, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस घोड़े के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह घुड़सवार में जाए और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहाँ बांध दे। इस प्रकार उस घोड़े को पकड़कर राजा वीरमणि का ज्येष्ठ पुत्र रुक्मांदक अपनी पत्नियों के साथ नगर में आया। उस समय उसके मन में बड़ा उत्साह भरा हुआ था। उसने पिता से जाकर कहा, मैं रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र का घोड़ा ले आया हूँ। यह इच्छानुसार चलने वाला अद्भुत अश्व अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। राम के भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेना के साथ इसकी रक्षा के लिए आए हैं। महाराज वीरमणि बड़े बुद्धिमान थे। पुत्र की बात सुनकर उन्होंने उसके कार्य की प्रशंसा नहीं की। सोचा कि यह घोड़ा लेकर चुपके से चला आया है। इसका यह कार्य तो चोर के समान है। अद्भुत कर्म करने वाले भगवान शंकर राजा के इष्ट देव थे। उनसे राजा ने सारा हाल कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र ने बड़ा अद्भुत काम किया है। यह परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र के महान अश्व को हर लिया है, जिनका मैं अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। जिह्वा से
जिनके नाम का उच्चारण करता हूँ, उन्हीं श्री राम के यज्ञ संबंधी अश्व का तुम्हारे पुत्र ने अपहरण किया है। परंतु इस युद्ध क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हम लोग भक्तों द्वारा सेवित श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन कर सकेंगे। परंतु अब हमें अश्व की रक्षा के लिए महान प्रयत्न करना होगा। इतने पर भी मुझे संदेह है कि शत्रुघ्न के सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किए जाने पर भी इसे बलपूर्वक पकड़ ले जाएंगे। इसलिए महाराज, मैं तो यही सलाह दूंगा कि तुम विनीत होकर जाओ और राज्य सहित इस सुंदर अश्व को भगवान की सेवा में अर्पण करके उनके चरणों का दर्शन करो। वीरमणि बोले, भगवान, क्षत्रियों का यह धर्म है कि वे अपने प्रताप की रक्षा करें। अतः हर एक मानी पुरुष के लिए अपने प्रताप की रक्षा करना कर्तव्य है। इसके लिए उसे अपनी शक्ति भर पराक्रम करना चाहिए। आवश्यकता हो तो शरीर को भी होम देना चाहिए। सहसा किसी की शरण में जाने से शत्रु उपहास करते हैं। वे कहते हैं, यह कायर है, राजाओं में अधम है, शूद्र है। इस नीच ने भय से विह्वल होकर अनार्य पुरुषों की भांति शत्रु के चरणों में मस्तक झुकाया है। अतः अब युद्ध का अवसर उपस्थित हो गया है। इस समय जैसा उचित हो वही आप करें। कर्तव्य का विचार करके आपको अपने इस भक्त की रक्षा करनी चाहिए। सेठ जी कहते हैं, राजा की बात सुनकर भगवान चंद्रमौली अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका मन लुभाते हुए हंसकर बोले, राजन, यदि 33 करोड़ देवता भी आ जाएं तो भी किसी में इतनी शक्ति है जो मेरे द्वारा रक्षित रहने पर तुमसे घोड़ा ले सके। यदि साक्षात भगवान यहाँ आकर अपने स्वरूप की झांकी कराएंगे तो मैं उनके कोमल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा, क्योंकि सेवक का स्वामी के साथ युद्ध करना बहुत बड़ा अन्याय बताया गया है। सेठ जितने वीर हैं वे मेरे लिए तिनके के समान हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अतः राजेंद्र, तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके? यदि त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाए तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर श्री रघुनाथ जी के जितने सैनिक थे वे अश्व का मार्ग ढूंढ रहे थे। इतने ही में महाराज शत्रुघ्न भी अपनी विशाल सेना के साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी सेवकों से प्रश्न किया, कहाँ है मेरा अश्व? स्वर्ण पत्र से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी घोड़ा इस समय दिखाई क्यों नहीं देता? उनकी बात सुनकर अश्व के पीछे चलने वाले सेवकों ने कहा, नाथ, उस मन के समान तीव्रगामी अश्व को इस जंगल में किसी ने हर लिया। हमें भी वह कहीं दिखाई नहीं देता। सेवकों के वचन सुनकर राजा शत्रुघ्न ने सुमति से पूछा, मंत्रीवर, यहाँ कौन राजा निवास करता है? हमें अश्व की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने आज हमारे अश्व का अपहरण किया है उस राजा के पास कितनी सेना है? इस प्रकार शत्रुघ्न जी मंत्र के साथ परामर्श कर रहे थे। इतने में ही देवर्षि नारद युद्ध देखने के लिए उत्सुक होकर वहां आए। शत्रुघ्न ने उन्हें स्वागत सत्कार से संतुष्ट किया। वे बातचीत करने में बड़े चतुर थे।
अतः अपनी वाणी से नारद जी को प्रसन्न करते हुए बोले, महामते, बताइए मेरा अश्व कहाँ है? उसका कुछ पता नहीं चलता। मेरे कार्य कुशल अनुचर भी उसके मार्ग का अनुसंधान नहीं कर पाते। नारद जी बीड़ा बजाते हुए और श्री राम कथा का बारंबार गान करते हुए बोले, राजन, यहाँ देवपुर नामक नगर है। उसमें वीरमणि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस वन में आया था। उसी ने अश्व को पकड़ लिया है। आज उस राजा के साथ तुम लोगों का बड़ा भयंकर युद्ध होगा। उसमें बड़े बड़े बलवान और सूरवीर मारे जाएंगे। इसलिए तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ स्थिर पूर्वक खड़े रहो। अतः सेना का ऐसा व्यूह बनाओ जिसमें शत्रु के सैनिकों का प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो। श्रेष्ठ राजा, वीरमणि से युद्ध करते समय तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तथापि अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। भला संपूर्ण जगत में कौन ऐसा वीर है जो भगवान श्री राम को पराजित कर सके? ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से अंतर्धान हो गए और देवता तथा दानव के समान उन दोनों पक्षों का भयंकर युद्ध देखने के लिए आकाश में ठहर गए। उधर सूर शिरोमणि राजा वीरमणि ने ऋवार या ऋपुवार नामक सेनापति को बुलाया और उससे अपने नगर में ढिढोरा पिटवाने का आदेश दिया। सेनापति ने राजा की आज्ञा का पालन किया। प्रत्येक घर, गली और सड़क पर डंके की आवाज़ सुनाई देने लगी। लोगों को जो घोषणा सुनाई गई वह इस प्रकार थी, राजधानी में जो वीर उपस्थित हैं वे सभी शत्रुघ्न पर चढ़ाई करें। जो लोग वीरता के अभिमान में आकर राजा का उल्लंघन करेंगे, वे महाराज के पुत्र या भाई ही क्यों न हो, वध के योग्य समझे जाएंगे। फिर से डंका बजाकर उपयुक्त घोषणा दोहराई जाती है। सभी वीर सुन ले और सुनकर शीघ्र ही अपने कर्तव्य का पालन करें। विलंब नहीं होना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीरमणि के सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कवच आदि से सुसज्जित होकर वे महाराज के पास गए। उनकी दृष्टि में युद्ध एक महान उत्सव के समान था। उसका अवसर पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साह से भर गया था। राजकुमार रुक्मांतक भी अपने मन के समान वेगशाली रथ पर सवार हो आए। उनके छोटे भाई शुभांगद भी अपने सुंदर शरीर पर बहुमूल्य रत्नमय कवच धारण करके रणोत्सव में सम्मिलित होने के लिए प्रस्थित हुए। महाराज के भाई का नाम था वीर सिंह। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण थे। राजा के आज्ञानुसार वे भी दरबार में गए, क्योंकि महाराज का शासन कोई लांघ नहीं सकता था। राजा का भांजा बलमित्र भी उपस्थित हुआ। अतः सेनापति ऋपुवार ने भी चतुरंगड़ी सेना तैयार करके महाराज को इसकी सूचना दी। तदनंतर राजा वीरमणि सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथ पर सवार हुए। वह रथ बहुत ऊंचा था और उसके ऊंचे ऊंचे पहिए मड़ियों के बने हुए थे। चारों ओर से भेरियां बज उठी। उनके बजाने वाले बहुत अच्छे थे। भेरी बजते ही राजा की सेना संग्राम के लिए प्रस्थित हुई।
सर्वत्र कोलाहल छा गया। महाराज वीरमणि युद्ध के उत्साह से युक्त होकर रण क्षेत्र की ओर गए। राजा की सेना आ पहुंची। शस्त्र संचालन में चतुर रथियों के द्वारा समुची सेना में महान कोलाहल छा रहा है। यह देखकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, मेरे अश्व को पकड़ने वाले बलवान राजा वीरमणि मुझसे युद्ध करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना के साथ आ गए। अब किस तरह युद्ध आरंभ करना चाहिए? कौन कौन महाबली योद्धा इस समय युद्ध करेंगे? उन सबको आदेश दो, जिससे इस संग्राम में हमें मनोवांछित विजय प्राप्त हो। सुमति ने कहा, स्वामीन, वीर पुष्कल श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता है। इस समय यही युद्ध करें। नीलरत्न आदि दूसरे योद्धा भी संग्राम में कुशल हैं, अतः वे भी लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान शंकर अथवा राजा वीरमणि के साथ युद्ध करना चाहिए। वे राजा बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। उन्हें द्वंद्व युद्ध के द्वारा जीतना चाहिए। इस उपाय से काम लेने पर आपकी विजय होगी। इसके बाद आपको जैसा जचे वैसा ही कीजिए, क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान हैं। मंत्री की यह बात सुनकर शत्रुवीर का दमन करने वाले शत्रुघ्न ने युद्ध के लिए निश्चय किया और श्रेष्ठ योद्धाओं को लड़ने की आज्ञा दी। संग्राम के लिए उनकी आज्ञा सुनकर युद्ध कुशल वीर अत्यंत उत्साह से भर गए और शत्रु सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए चले। वे हाथ में धनुष धारण किए युद्ध के मैदान में दिखाई दिए और बाणों की बौछार करके बहुतेरे विपक्षी योद्धाओं को वे दृढ़ करने लगे। उनके द्वारा अपने सैनिकों का संहार सुनकर मणि में रथ पर बैठा हुआ बलवान राजकुमार रुकमांदक उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने अनेक बाणों की मार से शत्रु पक्ष के हजारों वीरों को उद्विग्न कर दिया। उनमें हाहाकार मच गया। राजकुमार बलवान था। उसने बल, यश और संपत्ति में अपनी समानता रखने वाले शत्रुघ्न तथा भरत कुमार पुष्कल को युद्ध के लिए ललकारा। वीर रत्न, मुझसे युद्ध करने के लिए आओ। इन करोड़ों मनुष्यों को डराने या मारने से क्या लाभ? मेरे साथ घोर संग्राम करके विजय प्राप्त करो। रुकमांदक के ऐसा कहने पर बलवान वीर पुष्कल हंस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष बाणों का संधान किया और 10 शायकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुकमांदक ने पुष्कल से कहा, वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो। संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूँ। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर भ्रामकास्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आहत होकर पुष्कल का रथ चक्कर काटता हुआ 1 योजन दूर जाकर गिर पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका तो भी वह पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्व स्थान पर रथ को ले जाकर
उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण की चोट से रुक्मांदक का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोकों को लांघता हुआ सूर्यमंडल तक जा पहुंचा। वहाँ की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्कल की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल ने कहा, महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना है ही कितनी, मैं तो इसे बहुत थोड़ी अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पढ़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए महावीर, आप चाचा शत्रुघ्न के पास जाइए। मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस न करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो। राजा वृद्ध ये संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों सूरवीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल ने कहा, कपि श्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ से रघुनाथ जी हैं वहीं संपूर्ण चराचर जगत है। अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूँगा। धीरतापूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कल द्वे रथ युद्ध में कुशल थे और सुवर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देख राजा वीरमणि ने कहा, बालक, मेरे सामने न आओ। मैं इस समय क्रोध में भरा हूँ। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्री राम का भक्त हूँ। मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह इंद्र पद का ही अधिकारी क्यों न हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रणी वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोन्मित वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को आते देख राजा ने अत्यंत कुपित होकर
अपने तीक्ष्ण सायों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों का कटा जाना देख शत्रु वीरों का विनाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 बाणों से राजा के ललाट को बीध डाला। उन बाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 बाण मारे। तब तो पुष्कल का क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 बाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन बाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट, सिर अस्त्राण और तथा रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भ्रमर के समान अनुराग रखने वाले वीर पुष्कर, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य बाणों का प्रहार किया। वहाँ पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके बाणों के सिवा कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता था। अपनी सेना का यह संहार देखकर सारथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ किया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके कहा, शंख बजाकर निर्भयतापूर्वक बोले, राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। वीरवर, यदि 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित न कर दूं तो जो महापापी मनुष्य पापहारिणी गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर पुष्कर ने राजा के महान वक्षस्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्र के समान तेजस्वी एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा। किंतु राजा ने अपने बाण से पुष्कल के उस बाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मातृभक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान बाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कल के मन में बड़ा खेद हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने में ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर करने वाले श्री रघुनाथ जी का उन्होंने मन ही मन स्मरण किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्प के समान विषैला और सूर्य के समान प्रज्वलित था। उसने राजा की छाती में चोट पहुंचाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। राजा के मूर्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए। जय श्री राम। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।